मेरा नाम दिवाकर है और ये मेरी कहानी है। दोस्तों, आखिरकार फ़ाइज़ा अब हमारे घर में प्रवेश करने वाली है और ये प्रवेश एक आम प्रवेश नहीं होगा, ये प्रवेश होगा एक बहू के रूप में, एक दुल्हन के रूप। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि मैंने इस कहानी को संपूर्ण करने के लिए कितना संघर्ष किया है और इस कहानी के पीछे कितनी कहानियाँ हैं। तो मैं चाहता हूँ आज आप उन सभी कहानियों के गवाह बने। तो आइए आपको लेके चलता हूँ उन सभी कहानियों में जो आपसे अभी तक देखना रह गई थी। भाई तेहरान एयरपोर्ट आ गए हैं और अभी एक बहुत ज़रूरी काम है जो शायद किसी को नहीं पता, वो काम मुझे करना है। और तेहरान आने का सबसे बड़ा जो वजह है वो इसी चीज़ को लेकर है। मंगल भवन अमंगल मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही साथ है। मीरा का तू भजन भजते हरि पवन, किसी ने भी लिखी बात है। मंगल भवन अमंगल
you're smiling. उसे देखकर मानो मेरा दिल भर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को थामे हुए था। मेरा मन ये कर रहा था कि मैं उसे देखता रहूं। अभी पल की तो जब खाई थी जब मैंने उसे पहली बार देखा था, और एकदम से वो घड़ी आ गई जब शायद मैं उसे काफी दिन बाद अब देखूंगा। हाँ, फोन की स्क्रीन अक्सर देखता था, लेकिन ऐसे शायद काफी दिन बाद मैं उसे देख पाऊंगा। Some other than और सबसे मुश्किल वक्त वो था जब मैं दरवाजे के एक तरफ था, वो दूसरी तरफ से बस हाथ हिला रही थी, मानो कह रही हो कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। जैसे जैसे लोग बाहर निकल रहे थे, मेरी उम्मीद और तेज हो रही थी कि अब वो बाहर आने वाली है, अब वो बाहर आने वाली है। लेकिन फिर एकदम से सब शांत हो जाता था, लेकिन मैं फिर भी वहीं खड़ा रहा और देखता रहा। हाँ, वो आएगी, वो आएगी। फिर थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ सामने से कि उसके फादर मुझे दिख गए, और ठीक उनके पीछे वो आ रही थी, और मैं तुरंत भाग कर गया और सीधे जाकर उनके पैर छुए और मैं उससे मिला। मैंने उसे अपने लाया हुआ वो गुलदस्ता दिया जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, जिस रंग का गुलदस्ता उसे सबसे ज्यादा पसंद है। और फिर मैंने उनका स्वागत सत्कार करना शुरू करा। कि ये जलते सूरज से ये तेज हवा है जमाने से तेरे लिए आएंगे, बचाएंगे तुझे डूब जाने से। ये जलते सूरज से ये तेज हवा है जमाने से तेरे लिए आएंगे, बचाएंगे तुझे डूब जाने से। और रहना तेरे साथ है मैंने, वो छूने तेरे हाथ है मैंने, वो पूजा तेरी करनी है हर दिन रात है मैंने। वो यूं ही रोने नहीं दूंगा, वो यूं ही रोने नहीं दूंगा कि अगर तुझे हो गया कुछ कि सब कुछ ही मिटा देंगे, वो सारे होश गवा देंगे अगर तुझे हो गया कुछ।
फाइजा का घर में आगमन हो चुका है और आप देखिए सामने दोनों देशों के झंडों के नीचे हम दोनों बैठे हैं। और फिर वो घड़ी आ गई जब फाइजा को ईरान के लिए जाना पड़ा। वो बार बार पलट के मुझे देख रही थी, वो बार बार मेरे पास आना चाह रही थी और मैं भी चाह रहा था कि बस वो मेरे साथ खड़ी रहे। वो मेरे से बात करने मेरे पास आती रही और मैं बार बार उससे कहता रहा कि बस अब कुछ दिन की बात है, कि बस अब कुछ दिन की बात है। ये जो तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, इन्हें रोक दो। अब बस उत्सव की तैयारी करना ईरान में। मैं उसे समझा रहा था कि रोना नहीं, बस कुछ दिन की बात है और हम एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए साथ हो जाएंगे। लेकिन उसकी आंखें कहाँ मानने को तैयार थी। वो तो बस आंसुओं में नम थी और बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मैं भी बस उसे देखता रहा एक टूक और सोचता रहा कि ये आने जाने का सिलसिला कब खत्म होगा, कब ऐसा होगा कि बस अब हो गया, अब बहुत हो गया, अब बहुत इंतजार हो गया। अब सिर्फ तुम और मैं और तुम, और कोई बंदिशें नहीं और कोई प्रक्रिया नहीं। अब हमने हर पड़ाव पार कर लिया, अब हमने हर मुश्किल से अपने आप को पार कर लिया। मैं जानता था कि जाना उसका जरूरी है ताकि वो हमेशा के लिए भारत आ सके। और मैं उसे बार बार समझाता रहा कि बस कुछ दिन की बात और है, बस कुछ दिन की बात और है। मैं एक पल भी उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और मैं उसे समझा रहा था कि बस कुछ दिन की बात और है और फिर हम हमेशा के लिए इस आने जाने की प्रक्रिया से दूर हो जाएंगे। और फिर वो घड़ी आ गई जब बस कुछ देर बाद ही वो मेरी आंखों के सामने से ओझल होने वाली थी। वो अब न जाने कितने दिनों के लिए मुझे दिखाई नहीं देगी और फिर से वही फोन की स्क्रीन का सिलसिला। ये सब बहुत ही ज्यादा कठिन है मेरे लिए, उसके लिए। यह एहसास को शायद वो ही समझ सकता है जो शायद प्रेम को समझ सकता है। इस कठिन एहसास को मैं अपने दिल में दबाए, अपनी आंखों में रोके बस खड़ा रहा और वो मेरे सामने से बस ओझल होती रही। मुझे पता था कि हाँ, अब ज्यादा दिन की बात नहीं है, लेकिन वो जो पल था वो मेरे दिल पर हजारों कुंटल वजन की तरह महसूस हो रहा था। मेरे गले में दर्द हो रहा था, मेरी आंखें नम थी और बस धीरे धीरे वो मेरी आंखों के सामने से ओझल होती गई, होती गई, होती गई और मैं खुद को बोलता रहा, बस कुछ दिन की बात और है, बस कुछ दिन की बात और है, बस कुछ दिन की बात और है। और मैंने सब कुछ चेंज कर लिया है और बाहर खड़ी है फाइजा। तो दोस्तों, आखिरकार 3 साल के लंबे इंतजार के बाद मैं और फाइजा अब हमेशा के लिए
एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। अब ना ये होगा कि मुझे वापस भारत अकेले आना होगा और ना ये होगा कि फ़ाइज़ा को वापस ईरान अकेले आना होगा। अब ये आने जाने का सिलसिला पूरा होता है। इस बार मैं और फ़ाइज़ा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, एक दूसरे के होने वाले हैं और इस बहुत ही अनोखी प्रेम कहानी के गवाह आप सब लोग हैं। आप सब लोगों ने मेरा और फ़ाइज़ा का बहुत साथ दिया है। मुझे और फ़ाइज़ा को आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है और इसी प्यार के बलबूते आज मैं फ़ाइज़ा के लिए ईरान आ पहुंचा हूं, जहां मैं और फ़ाइज़ा ईरान के रीति रिवाज से एक दूसरे के हो जाएंगे और फिर न दोबारा कभी फ़ाइज़ा को अकेले भारत आना होगा और ना कभी मुझे अकेले ईरान आना होगा। और बधाई हो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है भैया। अपने एक भाई ने ईरान की लड़की से प्रेम विवाह किया है, तो उसके ही स्वागत के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये ठेकेदार हैं सिंचाई विभाग में। आगे भैया हमारे क्या लेके आए हैं? ये स्वागत के लिए बुग्गा लेके आए हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भाई विष्णु भाई हैं हमारे न्यूज़ चैनल से, इस स्वागत के लिए आए हैं सब। मार दे ठुमका लग से। लगा दे। तो दोस्तों 3 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद न सिर्फ फ़ाइज़ा हमारे घर आई है, बल्कि 3 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद मैं खुद अपनी माँ से मिला हूँ। तो मिलते ही आपको पता है मेरी माँ बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। वो 3 महीने के बाद मुझे देख रही थी। अक्सर ऐसा बहुत कम होता है कि मैं उनको छोड़ के कहीं बाहर जाता हूँ, लेकिन इस बार मेरा जाना ज़रूरी था और वो भी समझती थी। लेकिन ये बेटे और माँ की जुदाई बहुत ज़्यादा कठिन होती है और वो उनकी आंखों से साफ झलक रहा था। कहीं ना कहीं मैं भी बहुत ज़्यादा भावुक था, लेकिन मैं अपनी माँ को दिखाना नहीं चाहता था। इसलिए मैं उनको बस खुश करने का एक प्रयास कर रहा था कि वो खुश हो जाएं कि मैं आ गया, और मैं उनके कान में यही कह रहा था कि मैं आ गया, अब क्यों रो रही हो, अब तो मैं आपके साथ हूँ और साथ में मैं ही नहीं, फ़ाइज़ा आपकी बहू भी आपके साथ है। ये सब वार्तालाप एक माँ बेटे के बीच था, जो कि वहाँ पर मौजूद सभी दोस्त, परिजन और सभी जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो सब नहीं देख पा रहे थे। वो सब फ़ाइज़ा और मेरे आने का जश्न मना रहे थे और ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और सभी जश्न में इस तरीके से डूब गए कि मानो ये जश्न मेरी वापसी का नहीं, ये जश्न मेरी फ़ाइज़ा की हिंदुस्तान में शादी का है। और सभी ने बहुत प्यार दिया, सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया, सभी लोगों ने जश्न मनाया। तो दोस्तों अब आप देखिए किस तरीके से मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे अजीज़ों ने, मेरे बड़ों ने किस तरीके से फ़ाइज़ा और मेरे हिंदुस्तान 3 महीने के बाद फ़ाइज़ा को लेकर वापस आने का एक बहुत ही ज़्यादा विशाल रूप में जश्न मनाया। और साथ में यहाँ पर मीडिया के कुछ मित्र और दूसरे लोग भी उपस्थित थे। तो आइए दोस्तों आप देखिए किस तरीके से आज ये जश्न
हम सब मनाते हैं और हमारे साथ आप मनाते हैं, क्योंकि आप मेरा और फ़ाइज़ा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और आपके बगैर कुछ भी यहाँ पे मुमकिन नहीं है और आगे भी आपके बगैर कुछ भी यहाँ मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप एक एक शख्स जो मुझसे और फ़ाइज़ा से प्यार करता है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, हर वक्त मैं आप में वो भगवान देखता हूँ जिसकी मैं आराधना करता हूँ, क्योंकि आप वो हो जिसकी वजह से मैं और फ़ाइज़ा आज अपनी प्रेम कहानी को संपूर्ण कर पाए हैं। और आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा, हमेशा हमारे पास रहिएगा और हमेशा हमें से ही आशीर्वाद और प्यार देते रहिएगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से आज ये कहानी संपूर्ण होती है, इसलिए मैंने कहा है कि ये फ़ाइज़ा और दिवाकर की प्रेम कहानी की आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो वीडियो आएगी फ़ाइज़ा और दिवाकर की प्रेम कहानी की नहीं, फ़ाइज़ा और दिवाकर की विवाहित जीवन की वीडियो आप देखेंगे। तो दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिएगा, आपका प्यार बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए किस तरीके से हमने यहाँ जश्न मनाया। में जंग के हालातों के बीच फाइनली अब मुरादाबाद के दिवाकर और ईरान की फ़ाइज़ा मुरादाबाद वापस आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जश्न के बाद फ़ाइज़ा और मेरा इंटरव्यू हुआ और हमने फिर अलग अलग मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।